हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र दिनेश सहनी आज़ाद। आपको ले चलते हैं हम अपनी पुरानी यादों में। मैं बस कुछ ही दिन पहले हत्था हाई स्कूल गया हुआ था। यह बंद्रा प्रखंड के अंतर्गत आता है और मैं यहीं से 10वीं पास किया हूँ। 2001 में मैं फ़ेल हो गया था और 2002 में मैं पास हुआ था। तो मैं उधर गया था अपने कुछ काम से, तो इस विद्यालय में भी गया। यहाँ के जो प्रिंसिपल है वर्तमान में, राकेश रंजन जी, उनसे मुलाकात हुई। दीपक सर थे, उनसे मुलाकात हुई और कई शिक्षक महोदय थे जिनसे मुलाकात हुई। तो हम पुरानी यादों में खो गए। हालांकि मुझे 10वीं का सर्टिफिकेट लेना था और वो दिए भी निकाल के। अभी जो शिक्षक महोदय सब है उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। हम पुरानी यादों में आपको बता दें कि यहाँ जो प्रिंसिपल महोदय हुआ करते थे उनसे ज़्यादा होशियार यहाँ के इस विद्यालय के जो चपरासी थे, स्वर्गीय वीरेंद्र राम, वो थे। वो पूरे विद्यालय को कैसे सुसज्जित तरीक़ा से चलाया जा सके, बिहार बोर्ड पटना को कैसे हैंडल किया जा सके, वो प्रिंसिपल महोदय से ज़्यादा उनको पता था। वो संभालते थे विद्यालय को। 2001 में मैं फ़ेल हो गया था और 2002 में पास हुआ था। तो कई बार मुझे आना जाना होता था। हम जो वीरेंद्र राम जी थे उनका जो योग्यता थी, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि कई सरकारी कार्यालयों में जो बड़े साहब होते हैं, उनका काम उनका जूनियर अच्छे तरीक़ा से संभालते हैं। तो मैंने ये 2001 और 2 में देखा। और आपको बता दें, जब मैं वहाँ था तो मैं लाइटर बेचने का काम करता हूँ। तो प्रिंसिपल महोदय के हाथों और लोगों के हाथों मैंने लाइटर भी बेचा और कुछ पुरानी यादों में खो गए, जिसका शीर्षक होता है, मैंने कई बार कहा है अपनी कहानियों में, अपनी गर्लफ्रेंड वाली कहानी। तो उन लोगों के साथ भी शेयर किया। और सबसे अच्छी बात लगी, हत्था हाई स्कूल में बाबा साहब की तस्वीर देखकर मैं खुश हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जो बनी हुई है, उससे मैं बहुत खुश हुआ। और वहाँ के लोग भी ये कहें, जो प्रिंसिपल महोदय हैं, शिक्षक महोदय हैं, कहे कि मैं भी अंबेडकर और महात्मा बुद्ध को मानने वाले में से हूँ। और जिस चपरासी की बात कर रहे थे, जो एक तरह से प्रिंसिपल महोदय से ज़्यादा ज्ञान रखते थे, उनका लड़का आज उसी विद्यालय में पदस्थापित है। तो मुझे खुशी हुई, उनसे भी बातचीत हुई। तो हम अपनी पुरानी यादों को साझा किए। आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये हमारे घर से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर होगी। मेरा घर गायघाट प्रखंड अंतर्गत आता है और ये बंद्रा प्रखंड में आता है, लेकिन विधानसभा एक ही है। हमारा जो गायघाट विधानसभा है, जिसमें 23 पंचायत है, जिसमें 6 पंचायत कटरा के हैं और 12 पंचायत बंद्रा प्रखंड के और 23 पंचायत तो हमारे प्रखंड गायघाट में भी आता है। तो हम अपनी पुरानी यादों को आपके साथ साझा किए। आपको कैसा लगा ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आपको बता दें कि हमारे जो ज़्यादातर पुराने मित्र थे, सभी हमारे बारे में जानते रहे हैं और कुछ मित्र हमारे बीच नहीं हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जो बच्चे इंटर पास किए हैं, अगर किसी वजह से फ़ेल हो गए हैं तो आप दोबारा कोशिश कीजिए। जो लोग भी अच्छे नंबर से पास हुए हैं या कम नंबर से पास हुए हैं, सभी को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अपने हौसलों को मजबूत रखिए, क्योंकि आपका हौसला भी एक संपत्ति है और ये हौसला आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भीम।